नमस्कार मु सत्यमा स्वयं समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +3 ओडिया ऑनर्स पिलांकर 4th सेमिस्टर पेपर 9 जहाँकि आम देखते रीतिर अलरेडी लंग क्वेश्चन आलोचना करें देखा प्रकृति। तो प्रकृतिर संज्ञा स्वरूप आज आलोचना करवा। तो जो चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये बड़ी नुआ नुआ वीडियो। तो चलते वीडियो आरंभ करवा। तो प्रथम आम देखा क्वेश्चन कौन देखे प्रकृतिर संज्ञा स्वरूप निरूपण कर। तो प्रथम पैराग्राफ रही प्रकृति संप्रदायर प्रतिष्ठाता कुंतक। तो प्रकृति प्रायतः सर्ट क्वेश्चन पड़े आसे प्रकृतिर प्रतिष्ठाता किए कुंतक। प्रकृति को काव्यर आत्मा रूपे ग्रहण करछंदी किए कुंतक। प्रकृतिर अर्थ होउची जे कोनोसी गोटे विषय को सीधासळख भाव प्रकाश न करी वक्र भाव प्रकाश करिबा। कौनसी विषय को सीधासळख भाव न प्रदान करी ताकू वक्राकार बा बुलेकी ताकू उपस्थापन करिबा। उदाहरण स्वरूप जेमिति जदि कुहा जाए जे राधांकर कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण हेलाणी बरकू तेबे एठी हमर जेमिति लागुचे जे कि हमर राधांकर कर पल्लव कहले हातर कनिष्ठ जो आंगुठीर मुद्रिका कथा कुहा जाइछि किंतु ना तेबे एठारे कृष्णक विरहरे राधांकर कृष्णता सीधासळख भाव में प्रकाशित न होई प्रकृति द्वारा प्रकाशित होइछि। एठी श्रीकृष्ण संपर्क में राधांकर विरह प्रकाश पाई किंतु एठी से जना पड़ू ना सीधासळख आम देखा एठी कर आमर हस्त मुद्रिका कंकण ए विषय प्रदान कराइछि किंतु प्रकृत में यही पदरे श्रीकृष्ण प्रति विरह राधांकर मन जो कृष्णता ये प्रकाश पाई माने बुलेकी बा वक्रता भाव ये प्रकाश पाई। यही प्रकाश मनोज्ञ और आनंददायक बोध होउछि। तेणु काव्य सौंदर्य बुद्धि दिगरे प्रकृतिर समावेश अवश्य स्वीकार्य। कुंतक ध्वनि को काव्यर आत्मा बोली अस्वीकार करि नथिले मध्य ध्वनिर स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार न करी ताहाको प्रकृतिर अंतर्भुक्त करिसेंति कि हमर कुंतक। तो प्रकृति संप्रदायर इतिहास कौन रही इतिहास प्रकृति पछरे अन्य संप्रदाय पर प्रकृतिर सत्ता पूर्ववर्ती आलंकारिक मानकर ग्रंथरे उपलब्ध होता है। बाण भट्ट कादम्बरी रे प्रकृतिर प्रयोग को महत्व प्रदान करिसेंति गोटे विषय को सीधासळख न दर्शाई ताकू बुलेकी बा ताकू प्रकृति आकार रे प्रकाश करिबा। कादम्बरी रे यार अर्थ परिहास को कल्पित से शब्दगत और अर्थगत प्रकृति को काव्य स्थान दे तार वैचित्र प्रतिपादन करिसेंति। भामह काव्य अलंकार ग्रंथरे प्रकृतिर अर्थ कष्टवाच मूलकृति ही शब्द और अर्थर वैचित्र कही ताकू समस्त अलंकार मूलतत्व भाव में ग्रहण करिसेंति। से प्रकृति को अतिशयोक्ति अलंकार अंतर्भुक्त करिसेंति। भामहक परे दंडीसुई काव्यदर्शरे समस्त वाग्मय को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति भेदरे दुई प्रकार बोली उल्लेख करछन्ति। विभिन्न आलंकारिक मत भिन्न भिन्न कि ताकू विभागीकरण करछन्ति किए ताकू गोटे बोली कहछन्ति दुई भार व्यक्त करछन्ति एवं केते केते आलंकार तादेहरे किछि आउ किछि आड मध्य करछन्ति और वक्रोक्ति को स्वभावोक्तिर संपूर्ण विपरीत रूप भाव ग्रहण करछन्ति। तांको मतरे श्लेष द्वारा ही वक्रोक्ति उपलब्धि हुए। भाम और दंडी उभय मत पर्यालोचना कले जणाए जाए सेमाने लोक साधारणकर उक्ति ठारू संपूर्ण पृथक एक विचित्र भंगी वक्रोक्ति आख्या प्रदान करछन्ति। वामन वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अर्थ अलंकार भाव में स्वीकृति देइछन्ति। से रीति मध्य वक्रोक्तिर व्यक्ति को परोक्षरे स्वीकार करछन्ति किंतु परवर्ती आचार्य मानक मध्य रुद्रट परी आचार्य प्रकृति को केवल शब्द अलंकार भाव में ग्रहण करछन्ति। तांको मतरे सभंग श्लेष और काकु भेदरे प्रकृति दुई प्रकार शब्द पद को भांगी जो अर्थ ग्रहण करा जाए ताहा सभंग श्लेष सभंग अभंग श्लेष यदि पढ़ी जदि कौन जिनस को आम भांगिकी न भांगिकी तार सीधासळख प्रकाश करें सभंग श्लेष अभंग भंगाभंग आम देखी पे +2 रे जे भंगाभंग श्लेष कौन गोटे पद को आम भांगी भांगी देले तार अर्थ भिन्न प्रकार हो जाए से कथाटी कहुई जे कंठस्वर परिवर्तन द्वारा भक्तिर जो वैचित्र उत्पन्न हुए ताहाकू काकु प्रकृति कहुए। आनंदवर्धन प्रकृति को एक अलंकार भाव में परिगणित करिसेंति। अभिनव गुप्त शब्द और अर्थर वक्रता को वक्रोक्ति बोली स्वीकार करिसेंति।
भोज सुई ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में वकृति संपर्क में अति रमणीय आलोचना प्रदान कर मतरे लोक और शास्त्र प्रचलित सीधासलख उक्ति भिन्न अर्थवाद बा निंदा स्तुति संपर्कीय अतिशयोक्ति जो वक्रता उपलब्धि हुए ताहा ही प्रकृत काव्य भाव में गण्य किंतु कुंतक ए समस्तंकर मतवाद को कौन कर खंडन करी बलिष्ठ जुक्ति साहाय्य अलंकार ठारू वकृति स्वतंत्र बोली दर्शाई ताकू काव्य आत्मा रूपे विवेचना कर समस्त आलंकारिक वाक्य को आमर मतामत को खंडन कर कि आमर कुंतक जी आमर वकृतिर कौन प्रतिष्ठाता तो से कुंतक सब खंडन कर वकृति को स्वतंत्र स्थान दर्शाई आमर स्वतंत्र स्थान देते साहित्य कुंतक मतरे कविर प्रतिभा बा काव्य नैपुण्य उपरे संपूर्ण भाव में निर्भरशील उक्ति बा वचन वैचित्र्य बा चमत्कारिता ही वकृति चमत्कारिता अर्थात जड़े लेखक बा कवि जमीती लेखुचनी तामर चमत्कारिता तांकर जो वाक्य उपरे निर्भरशील करे आमर संपूर्ण कौन वकृति तांकर वकृति संबंधी यही व्यापक परिभाषा मध्य शब्द अलंकार अर्थ अलंकार प्रबंध कौशल इत्यादि अंतर्भुक्त होइछि केमिति अर्थ अलंकार शब्द अलंकार उपमा श्लेष जमक सब आदि रही कुंतकर वकृतिर परिभाषा और महत्वर सूचना किंचित भाव में भामहଠାରେ परिलक्षित हुए किंतु कुंतक परवर्ती आचार्य माने वकृति को केवल शब्द अलंकार भाव में स्वीकृति हेले ममत यही दृष्टि वकृति को वक्रीकृता उक्ति कही ताकू शब्द अलंकार भाव में ग्रहण कर तेणु वकृति संप्रदाय कुंतक ठारू आरंभ होई तांको परे परे लोप पाईगला। प्रकृतिर स्वरूप कौन दिखाई ना वकृतिर स्वरूप जानवा हेले कुंतकर व्याख्यार आश्रय नवाक पड़ो से वकृति काव्य जीवितम ग्रंथ रे वकृतिर व्याख्या करी कहिसेंती जे शास्त्रादि प्रयुक्त इतिवृत्तात्मक शब्द और यार अर्थ उपनिषद बंध ठारू पृथक विशिष्ट व्यवहारगत साधारण भाषा प्रयोग ठारू भिन्न विचित्र विन्यास क्रम ही वकृति माने साधारण भाषा ठारू वकृतिर भाषा जो काव्य प्रयोग होता है भिन्न तार अर्थ दी प्रकार बुझा है आम यदि गोटे सीधासलख अर्थ बुझा भांगी दि अलग अर्थ बुझीपर माने से शब्द टी क्लिष्ट शब्द बुझापी टी कष्ट लगी थाए से वैदग्ध भंगी भणित वकृति उल्लेख कर वैदग्धर अर्थ होची कवि प्रतिभाजनित काव्य नैपुण्य कविंकर केते माने कवि केते निपुण से शब्द प्रयोग करिबारे क्लिष्टजनित शब्द प्रयोग करिबारे भंगी कहले भंगी भिणितर अर्थ होची भाषा बा वचनर वक्रता और चमत्कारिता प्रयोग जने कवि केमिति से चमत्कार भावे द्विभाषिक भावे ताको प्रयोग करुचंती काव्य रे तेणु वकृतिर संपूर्ण रूपे कवि व्यापार बा कवि प्रतिभा पर ही निर्भर करे। कुंतक तांकर वकृतिर सिद्धांत को केवल भक्ति सीमित न रखी विस्तृत रूप प्रदान करिसेंती से वकृति को 6 भाग में विभक्त करिसेंती कौन वर्ण विन्यास वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता पद परार्ध वक्रता काव्य वक्रता प्रकरण वक्रता प्रबंध वक्रता यही 6 भाग में विभक्त कराई से वर्ण विन्यास वक्रतार जमक आदि शब्द अलंकार और वृत्ति को अंतर्भुक्त करमितिक रूढ़ी लक्षणा पदागत रूढ़ी लोक रूढ़ी देखिए तार आम कहुए गोटे प्रकार कि तार अर्थ मन कहुए घर ढिंकी कुंभीर तो ठीक ढिंकी कुंभीर कथा कहुई कि तार अर्थ प्रकृति कौन जो निज लोक जो शत्रु तो से भाव में आमर ये वकृति किसी कार्य कै तार आम शुभा जाऊ गोटे प्रकार कि तार अर्थ अलग किसी थी। पदगत चारुता विशेषण क्रियाकारक प्रभृतिर प्रयोग पद पूर्वार्ध वक्रता अंतर्भुक्त प्रत्ययर वक्र प्रयोजनित वैचित्र्य ही परार्ध वक्रता। तो आमर प्रथमे गले आमर कौन ना वर्ण विन्यास वक्रतार जमक आदि अलंकार वृत्ति को अंतर्भुक्त करछंती रूढ़ी आ पदगत चारुता विशेषण एगुरा सब आमर पूर्वार्ध वक्रतार प्रत्यय जो प्रयोग हुए कौटे परार्ध वक्रतार काव्य वक्रतार नूतन भंगी अर्थ अलंकार अंतर्भुक्त प्रकरण वक्रतार कवि प्रबंध वक्रता अत्यंत व्यापक प्रकरण वक्रतार कवि निजर स्वतंत्र उद्भावनार मूल कथा वस्तु चमत्कार प्रदान करे। उदाहरण स्वरूप अभिज्ञान शकुंतलम
दुर्वासा अभिशाप प्रबंध वक्रतार तात्पर्य होउची समस्त कथारे प्राबंधिक कुशलता विद्यमान थाए। एथिरे कौनसी गोटे घटना ऊपर ही परवर्ती घटना निर्भर करे। उदाहरण स्वरूप रामायण और महाभारत एथिरे गोटे गोटे घटना उपरे परवर्ती मान गोटे गोटे घटना उपरे ही परवर्ती घटना उपरे ही परवर्ती घटनार विधान स्वरूप सुचारू रूपे करा जाई थाए। गोटे घटना ताकू रिलेटेड होइतिबा आ गोटे घटना से घटना घटले ही आ गोटे घटना घटी परिबो। प्रबंध वक्रतार रसर अकर्षय को अधिक प्राधान्य दि जाए। तांकर प्रकृति सिद्धांत जनाए जाए जे प्रकृति रे जेकोसी प्रकार अलौकिकता बा वैचित्र्य नितांत आवश्यक। से प्रकृति रे जेभली परिभाषा प्रदान करिसेंती तहिरे सबु प्रकार कार्य अंतर्भुक्त हो जाउची। सिद्धांत दृष्टि ध्वनि रसवादी कुंतकर मतभेद परिदृष्ट हुए। ध्वनिवाद माने वक्रति को ध्वनिर अंतर्भुक्त करिसेंती, कुंतक वक्रति को ध्वनि रे अंतर्भुक्त करिसेंती। कुंतक अविधावादी होइतिबा लक्षणा और व्यंजनर अस्तित्व स्वीकार कले मध्य अविधारे अंतर्भुक्त करिसेंती। किंतु विचार करबाकू हेले ध्वनि और वक्रति परिभाषा एते व्यापक से उभय समान प्राधान्य उपलब्ध हुए। उभय सिद्धांत वाच्यार्थ भिन्न अन्य एक स्वतंत्र अर्थ प्रीतित घटे। काव्यर उभय वैचित्र्य उत्पादन करिथांती। तेणु उभय सिद्धांत अंगांगी भाव में जड़ित, कारण प्रत्येक वैचित्र्य को आश्रय करी कवि व्यापार को स्वीकार करिसेंती। उदाहरण स्वरूप जदि कौनसी काव्य रस ध्वनित हुए तेबे सेठारे कवि व्यापार निश्चित विद्यमान। कवि व्यापार विद्यमान थिले वक्रतिर अभाव मध्य असंभव। एहिभଳି भाବରେ ध्वनि प्रकृतिर सामंजस्य थिले मध्य सेमानकर सिद्धांत पार्थक्य रही। कुंतक रस को अधिक महत्व देइछंती। तांको मतरे उक्तिर वक्रता फले काव्य रसजात हुए, किंतु एपरि मतमत समाचीन बोध हुए नहीं। कारर उक्तिर वक्रता कारण उक्तिर वक्रता रसजात करे नाही। ये कह जाए आमर उक्तिर वक्रतार रसजात हुए ना, तेणु रस उक्तिर कौन एठी कौन संपर्क नाही। काव्यर अनुभूति रस को उक्ति वक्रता जात हुए। तेणु वक्रति काव्यर आत्मा होई न पारे। काव्यर आत्मा होउछि कि रस। एही रसानुभूति वक्रति को एक माध्यम रूपे स्वीकार करा जाई पारे। एही प्रसंग रे कुंतक प्रदत्त कवि व्यापार आलोच्य। से कवि व्यापार संपर्क में कौन एक विशेष परिभाषा न देइथिले मध्य से संबंध में जो वर्णना करिसेंती सेतिरे कवि व्यापार को तीन भाग व्यक्त करिसेंती, जेमिति कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सुकुमार मार्ग, विचित्रा मार्ग, मध्यम मार्ग, ए त्रिविध कवि व्यापार अभिव्यक्तिर माध्यम। गुण एही तीनोटी मार्गर मूलतत्व। माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, आभिजात्य, विशेष गुण और वैचित्र्य। सौभाग्य, सामान्य गुण भाव ग्रहणीय। एहीपरि कुंतक वक्रति मध्य रीति सिद्धांत को अंतर्भुक्त करिसेंती। ए समस्त पाई कवि व्यापार उपरे अधिक आस्था स्थापन करती। एथिरे अनुमित हुए जे कुंतक कविर कवित्व को अधिक महत्व प्रदान करिसेंती। कुंतकर वक्रति सिद्धांत दुईटी विषय दृष्टि आकर्षण करे। कौन? प्रत्येक वक्रतु ही काव्य और प्रत्येक काव्योक्ति वक्रता अवश्य विद्यमान। प्रथम विषय ग्रहणीय नुहे, कारण प्रत्येक वक्रति ही काव्य नुहे। कारण प्रत्येक वक्रति चमत्कारिता थिले मध्य चमत्कारिक रस विद्यमान न थाए। तेणु रसहीन होइथिले केवल चमत्कारितापूर्ण वक्रति काव्य पदवाच्य होई न पारे। सेथिपई रसवादी माने एपरि काव्य को अधम काव्य भाव ग्रहण करिसेंती। तेणु वक्रज्ञ काव्य होई न पारे। द्वितीय विषयटी नित्यांत असंगत नुहे, कारण कुंतक वक्रतिर सबु प्रकार चमत्कारिक वैशिष्ट्य अलौकिकता अंतर्भुक्त करिसेंती। तेणु प्रत्येक काव्योक्ति वक्रति रही पारे। तो ये आमर वक्रतिर संज्ञा और स्वरूप। आम नेक्स्ट वीडियो देखा जे अलंकार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद शब्द अलंकार अर्थ अलंकार। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो आज वीडियो रखुच्छी। नमस्कार।